नमस्कार। आज का विषय है अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है भूषण, आभूषण आदि। भूषण धारण करने से जिस प्रकार नारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य स्वरूपिणी नायिका सुंदर अलंकारों से सुशोभित हो जाती है। अलंकार तो केवल काव्य के चमत्कार की वृद्धि करते हैं। अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है। काव्य की आत्मा तो रस है। किसी वस्तु का वर्णन चमत्कार युक्त शैली में करना ही अलंकार कहलाता है। अलंकार काव्य में विशेष महत्व रखते हैं। इस संबंध में आचार्य केशवदास ने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनन बिरजाई कविता वनिता मित्त। फिर यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनन विरजई कविता वनिता मित्त। अलंकार के 3 भेद हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार जो अलंकार केवल शब्द को ही ललित व चमत्कार पूर्ण बनाए, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। वे हैं अनुप्रास, यमक, विवक्षा, पुनरुक्तवदाभास आदि। अर्थालंकार जहां चमत्कार अर्थ पर आश्रित हो, वहां अर्थालंकार होता है। वे हैं जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति आदि। तीसरा है उभयालंकार जो प्रयुक्त शब्द को भी चमत्कार पूर्ण बनाए व उसी प्रयुक्त शब्द के अर्थ में भी चमत्कार उत्पन्न करे, वे उभयालंकार होते हैं। जैसे श्लेष, वक्रोक्ति आदि। अब अनुप्रास अलंकार का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर में क्षमता हो नहीं, पर व्यंजन बहु बार कविता में क्रम से मिले अनुप्रास निर्धार। और भी दूसरा लक्षण, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो जहां अनुप्रास अलंकार हो वहां।
अर्थात स्वरों के समान न होने पर भी व्यंजनों की क्रमशः आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नवथल में। इस उदाहरण में च व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अर्थात च व्यंजन का बार बार क्रमशः उपयोग हुआ है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के भेद हैं, इसके 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। पहले छेकानुप्रास का लक्षण प्रस्तुत है। वर्ण एक या बहुत हो, वृत्ति एक बार, छवि छेकानुप्रास की, मधुर सरस सुकुमार। पुनश्च वर्ण एक या बहुत हो, आवृत्ति एक बार, छवि छेकानुप्रास की, मधुर सरस सुकुमार। छेकानुप्रास अलंकार में एक या अधिक वर्णों का एक बार प्रयोग होता है तथा दूसरी बार आवृत्ति होती है। वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, क्यों सहे संसार हाहाकार। इसमें सहे में स प्रयुक्त हुआ है तथा संसार का स आवृत्ति हुई है, इसलिए 2 बार स प्रयोग होने से छेकानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास, वर्ण अनेक की एक की, जह सरी कैसी बार, सो है वृत्त्यानुप्रास, जो कि वृत्ति अनुप्रास। जहां एक वर्ण का अनेक बार प्रयोग हो, अर्थात कई बार प्रयोग हो, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, मुदित मुदित महीपति मंदिर आए। इस उदाहरण में म व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार। वही शब्द फिर मिले, अर्थ एक ही होए, भिन्न होत तात्पर्य पुनि, लाट कहावे सोए। जहां ऐसे शब्दों अथवा वाक्यों का पुनः अर्थात दूसरी बार या दोबारा प्रयोग हो, जिनका अर्थ तो एक ही है, किंतु अन्वय करने पर तात्पर्य
भिन्न अर्थात अलग हो जाए उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु। इस उदाहरण में नहीं शब्द का अन्वय भिन्न भिन्न स्थानों में करने पर तात्पर्य भिन्न हो जाता है, अतः इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। अब है श्रुत्यनुप्रास अलंकार। इसका लक्षण है, जो कंठाधिक स्थान ते निकसे वर्ण प्रकाश। तिनकी जह समता मिले सोई श्रुत्यनुप्रास। पुनश्च जो कंठाधिक स्थान ते निकसे वर्ण प्रकाश। तिनकी जह समता मिले सोई श्रुत्यनुप्रास। जहां ऐसे वर्णों का बार बार प्रयोग हो, जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, वहां श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, तुलसीदास सीदत निशिदिन देख तुम्हारी निठुराई। इस उदाहरण में दंत्य व्यंजन वर्णों का अर्थात अक्षरों का बार बार प्रयोग हुआ है, अतः इसमें श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। अंत में पांचवा अंत्यानुप्रास। इसका लक्षण है, जह व्यंजन स्वर के सहित एक ही सम दरगाही। जह व्यंजन स्वर के सहित एक ही सम दर्शाही। सो अंत्यानुप्रास है अरु तुकांत कहता ही। एक बार फिर, जह व्यंजन स्वर के सहित एक ही समदर्शाई। सो अंत्यानुप्रास है अरु तुकांत कहता ही। जहां प्रत्येक पाद के अंतिम व्यंजनों की स्वर तथा अनुस्वार आदि के साथ ठीक ठीक समानता हो, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है ताके हृदय हरि आप। यहां दोनों पादों के अंत में आप शब्द की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार के पांचों भेदों का लक्षण व उदाहरण सहित वर्णन किया गया है। यह अलंकार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से पूछा जाता है, इसलिए यहां पर विशेष रूप से पांचों भेद बताए गए हैं। और आगे भी अलंकार, छंद, व्याकरण आदि जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।